हेलो बच्चों, रियल गुरुजी के चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग लेके आए हैं सीबीएसई बोर्ड के साइंस का चैप्टर नंबर 1 और जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो ये सीबीएसई बोर्ड का पहला चैप्टर है, लेकिन अन्य बोर्ड जो इंडिया के अन्य बोर्ड हैं उसमें भी ये चैप्टर दिया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो आप इसको टॉपिक वाइज टॉपिक ही पढ़ेंगे और ना केवल इंडिया में बल्कि अन्य देशों में भी ये चैप्टर को पढ़ा जा सकता है, क्योंकि हम लोग चैप्टर के टॉपिक बाय टॉपिक पे जाएंगे और उसको समझेंगे। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये चैप्टर का नाम जो मैटर इन आवर सराउंडिंग है ये दिया क्यों, और ये पहला चैप्टर साइंस में पढ़ाया क्यों जा रहा है, इसको पढ़ाने की वजह क्या है। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग, सबसे पहले हम जाते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग में, सराउंडिंग पे आते हैं। सराउंडिंग क्या है? तो बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं सराउंडिंग क्या है, तो आप लोग जहाँ कहीं भी बैठे हुए हैं अपने आसपास देखिए, अपने आसपास देखिए क्या चीज़ें आपको दिख रही हैं। आपके पास आसपास एयर होगा, किसी घर में बैठे होंगे, पार्क में बैठे होंगे, चेयर्स होंगी, जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, आपसे लेकर यूनिवर्स के एंड तक, डेट इज सराउंडिंग। सराउंडिंग का जो दायरा है वो आपसे स्टार्ट होता है और यूनिवर्स के एंड तक जाता है। अब इस पूरे सराउंडिंग में जितना भी सराउंडिंग आपके या मेरे या किसी के आसपास है, वो सारे सराउंडिंग में मैटर क्या चीज़ है, मैटर क्या चीज़ है, ये चीज़ समझना है। ये नहीं आप लोगों की लड़ाई झगड़े वाला मैटर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, मैटर की बात हो रही कि मैटर क्या है। अब मैटर को अगर आपको समझना है तो हम साइंटिस्ट के नज़रों में पहले मैटर क्या है वो समझते हैं और फिर हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सारे साइंटिस्ट इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने बताया कि मैटर क्या है। तो बोर्ड पे आपको लिखा दिख रहा है, मैटर एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, एवरीथिंग in this universe is made up of material which scientists have named as matter। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखने वाली है और ये आप लोग नोट भी कर सकते हैं, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल। तो ऐसा कोई भी चीज़ जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है वो मैटर कहलाता है, ठीक है। तो अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आप लोगों को दिखेगा कि डिफरेंट शेप्स ऑफ मटेरियल आपके आसपास है, डिफरेंट टेक्सचर में दिखेगा, डिफरेंट साइजेस में दिखेगा। जैसे कि ग्लास हो गया, मेरे आसपास अगर आप देखेंगे तो पेन हो गया, ये बोर्ड हो गया। तो ये सारी चीज़ें डिफरेंट फॉर्म में, डिफरेंट कलर में, डिफरेंट टेक्सचर में आपको दिखेगा। और क्या क्या मैटर हो सकता है आप बताइए। जैसे सपोज आप कोई खाना खाते हैं, तो खाना आप खा रहे हैं, क्या ये मैटर है? अगर आप कोई भी पत्थर को देखते हैं, स्टोन्स को देखते हैं, क्या वो मैटर है? अगर बारिश हो रही है, अभी अभी बारिश का मौसम चल रहा है, अगस्त का मौसम है, 15 अगस्त आने वाला है, सावन का पर्व लोग मना रहे हैं, तो क्लाउड है आपके आसपास दिख रहे हैं, क्या वो मैटर है? अगर आप रात में छत पे जाने का आपको अगर मौका मिलता है तो आप स्टार्स को देखते होंगे, मून को देखते होंगे, तो क्या ये सब मैटर है? तो प्लांट्स आपके आसपास, एनिमल, सब कुछ जो आपको दिख रहा है, ये सारी चीज़ें जो है ना ये मैटर है। अब हम लोग देखेंगे कि मैटर को हम लोग किस तरीके से और अच्छे से डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैटर को डिफ़ाइन करने के लिए जितनी भी चीज़ों की हमने बात की, जितनी भी चीज़ों की जो भी आपके आसपास है, तो वो जो सारी चीज़ें हैं ना उसको हम लोग इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। ए मैटर इज डिफाइंड as
एनीथिंग which occupies space, space means volume, and having mass. सो मैटर को आप डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से कि किसी भी चीज़ के अंदर मैटर वो है जिसके अंदर या तो वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो या फिर उसके अंदर मास हो। तो ये दोनों चीज़ें अगर जिसके अंदर होंगी तो उसको मैटर कहेंगे। अब जैसे इमोशंस की बात करें, लव, अगर हम प्यार की बात करें तो क्या प्यार के अंदर स्पेस है? नहीं। मास है? नहीं। तो इमोशंस है, जो फीलिंग्स है, ये सारी चीज़ें आपका मैटर में नहीं आएगा। मैटर जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसके अंदर मास हो। अब जैसे जहाँ पे भी आप लोग बैठे हुए हैं तो वहाँ पे एयर है, क्या एयर आपको दिख रही है? नहीं, पर उसका वॉल्यूम है ना, जिस जगह है उस जगह उसने वॉल्यूम लिया हुआ है, तो ये मैटर कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई मैटर के विषय में। तो मैटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर को समझने के लिए, और आगे सब्सिक्वेंट चैप्टर में हम लोग जाएंगे। और जब हम लोग ये आज के इंडियन साइंटिस्ट की अगर हम बात छोड़ भी दें तो पिछले जो इंडियन फिलोसफर्स होते थे तो वो लोग भी प्राचीन समय से ही इस कंक्लूजन पे पहुंच गए थे। तो उस कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए उन्होंने पंच तत्व का कंसेप्ट दिया था। पंच तत्व आप में से कितनों को पता है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में डालिएगा। वैसे मैं भी बताने जा रहा हूँ, बट आप लोग जो हिंदी फिलोसफी या हिंदी साइंटिस्ट के बारे में, इंडियन साइंटिस्ट के बारे में पहले से जानते होंगे, वो लोग जानते होंगे पंच तत्व क्या है। लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको लिखिए, जिससे कि हमें भी पता चले कि कितने बच्चों को, जो नई पीढ़ी के बच्चे आ रहे हैं, जो आगे पढ़ के भारत का भविष्य निर्धारण का काम करेंगे, उनको पंच तत्व के बारे में पता है कि नहीं पता है। तो इंडियन फिलोसफर ने पंच तत्व का कंसेप्ट दिया था। पंच तत्व, पंच तत्व में उन्होंने क्या क्या चीजें बताई थी? सबसे पहले तो एयर, ठीक है, एयर के बाद फायर, वाटर, अर्थ और स्काई। तो इंडियन फिलोसफर को जितना पता था उन्होंने उस हिसाब से इसको 5 कैटेगरी में बांटा, और उस 5 कैटेगरी को उन्होंने पंच तत्व कहा। तो उन्होंने कहा जो भी संसार का जो भी चीज़ है वो इन्हीं 5 चीज़ों से मिलके बना हुआ है। एयर, जैसे अपना शरीर है उसमें एयर है। फायर मीन्स आग, हीट, एनर्जी। वाटर, वाटर से बना हुआ है। अर्थ, अर्थ मतलब अर्थ का पार्ट है उसके अंदर। और स्काई, स्काई को ये लोग वॉल्यूम से की कैटेगरी से देखते थे। स्काई मतलब स्पेस हो गया आपका। तो इन सब चीज़ों से मिलके बना हुआ है। और बाद में ग्रीक फिलोसफर भी जितने आए उन्होंने इस चीज़ों की पुष्टि की कि हाँ भाई ये जो चीज़ें चल रही हैं वो ठीक है, और वो लगभग आसपास सेम कंक्लूजन पे वो लोग भी पहुँचे थे। अब अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इसके बाद जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, मॉडर्न साइंटिस्ट ने फिर मैटर को 2 तरीके से स्टडी करने की शुरुआत की। किसने? मॉडर्न साइंटिस्ट ने। तो अभी जो हम लोग आगे सब्सिक्वेंट स्टडी करेंगे तो उसमें हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज,
और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। क्योंकि हम लोग अभी चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं तो ज़्यादातर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे और केमिकल प्रॉपर्टी जो होगा वो सब्सिक्वेंट चैप्टर में आगे आता जाएगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम आगे स्टडी करते हैं और इसके बाद हम लोग जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए तैयार रहिए। तो हम लोग यहाँ पे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की बात कर रहे हैं, जो हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे थे। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में 2 स्कूल ऑफ थॉट बेसिकली हैं। तो एक स्कूल ऑफ थॉट इसको मानता है कि जो मैटर है वो पर्टिकुलर पार्टिकल फॉर्म में है, पार्टिकल फॉर्म में है कि दूसरा कॉन्टिन्यूअस एक ब्लॉक के फॉर्म में है। तो इसके लिए हम लोग एक स्टडी करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि हमने एक बीकर लिया जिसमें वाटर भरा हुआ है। तो मैंने ये बीकर में वाटर बना लिया और इसमें आप लोग जानते हैं कि शुगर या सॉल्ट अगर इसमें आप 1 स्पून शुगर या सॉल्ट डालेंगे और इसको स्टिर करेंगे, मिक्स करेंगे, तो क्या होगा? इसको आपने मिक्स किया तो एक तरीके से आपने एक शरबत बना लिया, या आपने लेमन डाल दिया तो लेमनेड बना लिया। तो जो वाटर है ना उसके अंदर शुगर या सॉल्ट जो भी आप मिक्स करेंगे या लेमन, वो जाके इसके बीच में एडजस्ट हो जाएगा। ये मैं जस्ट एक पॉइंट दिखा रहा हूँ। तो इसके बीच में एडजस्ट हो जा रहा है। तो हमारा जो पार्टिकल का फॉर्म है, कि जब हमने किसी सॉल्यूट को, किसी भी सॉलिड को हमने जब इसके साथ वाटर के साथ मिक्सअप किया तो जाके इसके स्पेस के बीच में एडजस्ट हो गया। तो ये बेसिकली हमारा ये बता रहा है कि किस तरीके से ये पार्टिकल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट जो आप कर रहे हैं इससे आपको पता चलता है कि ये पार्टिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो आप लोग चाहे बच्चे अपने घर में भी ये चीज़ करके देखिएगा। एक बीकर में ले लीजिएगा और सावधानी के साथ इसको करके देखिएगा अपने पेरेंट्स पे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यह है कि अगर ये पार्टिकल के फॉर्म में है तो ये पार्टिकल कितना छोटा है। हाउ स्मॉल these particles are। तो ये हम लोगों को देखना है कि कितना स्मॉल है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले KMnO4 वाला एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। पोटेशियम परमैंगनेट आपने सुना होगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। पोटेशियम परमैंगनेट, एक पोटेशियम परमैंगनेट होता है जिसका कलर रेड होता है। उसके एक आध चिप्स ले लीजिए, सॉलिड पार्टिकल, एंड इस वाटर बीकर में डाल दीजिए। तो क्या करेंगे, वाटर बीकर में डालने के बाद इसका कलर रेड होने लगेगा। तो मैं एक रेड पेन ले लेता हूँ और जस्ट आपको इसमें दिखाता हूँ। इसमें इतना अच्छे से तो ग्राफिक्स रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा, बट आई विल जस्ट ट्राई टू डू दैट। तो इसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट मिक्स किया, इसका कलर रेड हो गया। सपोज अगर हमने ये 90 ml इसमें वाटर मिलाया था और 10 ml हमने पोटेशियम परमैंगनेट डाला था। अब इस बीकर में से वापस आप 10 ml ले लीजिए, निकाल लीजिए अलग, फिर से 90 ml का वाटर भरिए और इसमें इस बीकर से निकाला हुआ सॉलिड
फुल नहीं है KMnO4, मतलब इसमें से निकाला हुआ, मतलब उसका डाइल्यूशन की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो डाइल्यूशन की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो इसमें से 10 ml आपने लिया, अब इसके अंदर मिक्स कर दिया। अब क्या हुआ कि बहुत ही कम पार्टिकल इस बीकर में जाएंगे KMnO4 के, बहुत ही कम। फिर वापस यही प्रक्रिया आप बार बार करते जाइए, बार बार करते जाइए। मान लीजिए आपने इस प्रक्रिया को, इससे फिर 10 ml निकाला, दूसरे 90 ml में डाला, ऐसे करके आपने 10 टाइम्स किया। तो हम ये देख रहे हैं कि इसके बावजूद, इतना सारा एक्टिविटी करने के बावजूद, KMnO4 के कुछ पार्टिकल इसके अंदर अभी भी दिखाई दे रहे हैं। तो जब हमने पोटेशियम परमैंगनेट का जो बेसिक हमने लिया था, तब उसके अंदर जो उसका कंसंट्रेशन था, उस कंसंट्रेशन में मान लीजिए हमने बहुत सारे पार्टिकल थे, बट जब हम इसको डिवाइड करते गए और डिफरेंट बीकर्स में डालते गए, तो अंत तक उसके पार्टिकल्स बीकर्स में आते जा रहे हैं। तो इससे ये प्रूफ होता है कि ये मतलब जो पार्टिकल है ना, बहुत ही हमारे इमेजिनेशन से भी छोटा है, जिसको मैटर बोल रहे हैं, जो एक पार्टिकल का फॉर्म है, जो आगे बड़ी क्लासेस में या सब्सिक्वेंट चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे इसका पार्ट, और धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे आगे के चैप्टर्स में और क्लासेस में। तो ये बहुत ही छोटा पार्ट्स है, और इसको बहुत ही छोटे पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, जिसको हो सकता है आंखों से भी ना देखा जा सके। तो मैटर का छोटी इकाई जो है बहुत छोटी है। अब हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये जो हमने 2 एग्जाम्पल्स पढ़े थे, इससे आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको समझ में आया था, बट मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो कौन कौन से बच्चे ये समझ पाए हैं कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो अभी हम लोगों ने जो बीकर वाटर और उसके अंदर हमने साल्ट या शुगर ऐड किया था, तो साल्ट और शुगर गया कहाँ? तो साल्ट और शुगर क्या हुआ था कि वाटर मॉलिक्यूल के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जाके वो एडजस्ट हो गए थे। तो अगर कोई, मान लीजिए आप लोग अपने घर में बैठे हैं और आप 2 बहनें आपस में, या 2 भाई या भाई बहन आपस में पढ़ रहे हैं, और बीच में आके कोई बैठ जाता है, अगर आपके बीच में स्पेस है, तो इसका मतलब है ना कि आपके बीच में स्पेस है। तो उसी तरीके से वाटर मॉलिक्यूल, वाटर जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में अगर जाके शुगर या साल्ट या लेमन का पार्टिकल्स जाके बैठ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि उनके बीच में स्पेस है। तो उस एग्जाम्पल से ये चीज़ प्रूफ हो गया था। ठीक है। दूसरा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज continuously मूविंग। तो देखिए इसके कई एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉन्टिन्यूसली मूविंग। तो जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे घर में आप जहाँ बैठे हैं वहाँ पे एयर है, आपके घर के आसपास आप जहाँ बैठे हुए वहाँ पे एयर है, तो उस एयर के रहते हुए क्या हुआ कि आपके जो पार्टिकल्स हैं एयर्स के, वो आपस में मूव हो रहे हैं। उसको हम किस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं? सपोज आप घर में स्कूल से आ रहे हैं और आपकी मम्मी मैगी बना रही है,
तो जैसे ही या कोई अच्छा खाना बना रही है, मान लीजिए छोले बना रही है या कुछ ऐसी चीज़ें बना रही हैं, तो आप लोग जैसे ही दूर से आते हैं तो दूर से ही आपको स्मेल आ जाती है कि मम्मी आज कुछ बना रही हैं, और आप कई लोग तो ये भी बता देते हैं क्या बन रहा है। तो इसका मतलब है मम्मी तो आपकी खाना बना रही हैं घर में भी, किचन में, बट आप घर से इंटर हो रहे हैं या घर के बाहर भी आपको उसकी स्मेल आने लगती है। तो क्या खाना उठ के आपके नाक तक पहुंच गया? नहीं, आपके नाक तक नहीं पहुंचा। आपको यही बात समझनी है कि जो पार्टिकल्स हैं वो मूव हो रहे हैं। जब खाने को हीटअप किया जा रहा है तो उस पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी आ रही और वो मूव हो के एयर के माध्यम से वो आप तक पहुंच रहा है। तो इसका मतलब है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर में कॉन्टीन्यूसली मूवमेंट होता है। और अगर आप ऑब्जर्व करें, अगर आपने कोई स्टील बीकर रखा हुआ पानी का, उसमें भी अगर आप कोई कलर डाल दें, वो धीरे 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 वो पूरे पानी में कलर ले लेगा। हो सकता है उसका टाइम कम लगेगा, अगर हमने उसको टेम्परेचर नहीं दिया उसका टाइम कम लगेगा, मतलब टाइम ज़्यादा लग जाएगा उसका। तो उस केस में होगा तब भी, लेकिन वो थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। इस केस, ये जो केस बता रहा हूँ, ऐसे आपको इमीडिएट समझ में आ जाएगा कि जैसे खाने की स्मेल दूर तक जा रही है। कोई परफ्यूम छिड़क दिया, परफ्यूम की स्मेल तुरंत चली जाएगी। अगरबत्ती जला दिया, अगरबत्ती की स्मेल आप तक आ जाएगी। तो पार्टिकल जो है वो मूव करते रहते हैं, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब उनके बीच में कोई फोर्स है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए, अगर कोई पार्टिकल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी मैटर है, मान लीजिए वाटर ही है, तो वाटर फॉर्म में क्यों है? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, इसलिए वो उसी शेप में बना रहना चाहता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम एक वुड के ब्लॉक को ले लें, तो वुड के ब्लॉक, एक ब्लॉक क्यों बना हुआ है? क्योंकि उसको हम आपस में, वुड के ब्लॉक आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप उसको लेके तोड़ना चाहो तो किसी फोर्स से वो टूटेगा। या नेल, मान लीजिए आपने नेल ले लिया, रबड़ बैंड ले लिया, तो उसको अगर आप फोर्स लगाएंगे तब जाके वो स्ट्रेच होगी, बट वो अपनी पोजीशन में रहना चाहती है। जब आप उसको छोड़ोगे तो फोर्स वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगी। तो ये आपको ये बेसिकली समझना है कि पार्टिकल्स के, मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं बताई एग्जांपल्स के साथ, जिसमें मैंने आपको पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन का एग्जांपल बताया, या फिर आप कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं ब्लू कलर के लिए, और या फिर वाटर और साल्ट का जैसे बताया। ये सारे एग्जांपल से आपने समझा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर क्या है।